आज है 26 अक्टूबर सन 2025। हिंदू पांचांग के अनुसार आज है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि विक्रम संवत 2082। नमस्कार मेहरबान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। शुरू करते हैं आज दिन भर की 50 बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 27वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री समाज, शिक्षा और विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात होगी। पीएम मोदी आज 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर विचार विमर्श के लिए सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भी उपस्थिति रहेगी। बंगाल की खाड़ी से आज उठेगा चक्रवाती तूफान मोंथा। निम्न दबाव तेजी से मजबूत होकर चक्रवाती तूफान मोंथा का रूप लेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तटीय राज्य के लिए चेतावनी जारी की है। लोगों को तूफान से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। LIC ने अडानी समूह में निवेश संबंधी रिपोर्ट का किया खंडन। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट का खंडन किया। रिपोर्ट में अडानी समूह में निवेश कर सवाल उठाए गए थे। LIC ने कहा कि निवेश पड़ताल के बाद किया गया। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना। देश भर में उत्साह। छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना है। श्रद्धालु सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को छठी मैया को गुड़ की खीर का महाप्रसाद अर्पित किया जाता है। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज। प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में ट्रक ठिकानों पर हमला करने पर विचार किया। इसके जवाब में वेनेजुएला ने सीमा पर मिसाइलें तैनात की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है। ट्रंप ने एशिया दौरे के दौरान हमास, चीन और रूस पर दिए अहम बयान। ट्रंप ने गाजा में शांति भंग होने पर हमास के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। रूस यूक्रेन संघर्ष और चीन के शी जिनपिंग से बातचीत कर उन्होंने बयान दिया। इन बयानों ने वैश्विक मीडिया में सुर्खियां बटोरी। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें आज से फिर शुरू। भारत और चीन के बीच सीधी वाणिज्य उड़ानें आज 26 अक्टूबर से फिर से शुरू होगी। ये कदम दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करने में महत्वपूर्ण है। यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा के लिए सूचित किया गया। सुप्रीम कोर्ट पॉक्सो अधिनियम के लिंग निरपेक्ष होने पर करेगा प्रशिक्षण। सुप्रीम कोर्ट पॉक्सो अधिनियम की समीक्षा करेगा। यह तय किया जाएगा कि कानून लिंग निरपेक्ष है या नहीं। निर्णय आने के बाद आवश्यक बदलाव किया जा सकता है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $702 अरब से अधिक हो गया है। यह आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान क्षमता के लिए सकारात्मक संकेत है। RBI ने इस आंकड़े की पुष्टि की है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर दिया बयान। चुनाव आयोग तय करेगा जंगल राज लौटेगा या विकास। बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग तय करेगा। उन्होंने मतदाताओं को जंगल राज की वापसी से बचने के लिए सचेत किया। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया महिला पैरा खिलाड़ियों से छेड़छाड़ आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में आयोजित ऑस्ट्रेलिया पैरा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ के आरोप लगे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना से प्रतियोगिता में सुरक्षा पर सवाल उठे। सबरीमाला मंदिर से गायब सोना, करोड़पति के घर से बरामद होने का दावा। केरल विधानसभा में विपक्ष ने दावा किया कि सबरीमाला मंदिर का सोना करोड़पति व्यवसायी के घर मिला। SIT ने ज्वेलरी जब्त की। जांच अभी भी जारी है। क्वीन कैमिला ने वेटिकन सिटी के एपोस्टोलिक पैलेस का दौरा किया। ब्रिटेन की महारानी कैमिला ने शनिवार को वेटिकन सिटी का दौरा किया। दौरे के दौरान यह एपोस्टोलिक पैलेस में गई। यह उनकी शाही दौरे का हिस्सा था। प्रसिद्ध अभिनेता सतीश शाह का निधन। प्रसिद्ध अभिनेता के सम्मान में एक स्टोरी प्रकाशित। प्रसिद्ध अभिनेता सतीश शाह का निधन हो गया है। समाचार पत्रों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए स्मृति शेष लेख प्रकाशित किया। साथ उनके योगदान को याद किया गया। वुमेन्स वर्ल्ड क्लब ऑस्ट्रेलिया स्पिनर अलान किंग का चेन्नई कनेक्शन। ऑस्ट्रेलिया की स्टार स्पिनर अलाना किंग का माता पिता का जन्म चेन्नई में हुआ। ये महिला विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस कनेक्शन ने भारत में उनके प्रशंसकों में उत्साह बढ़ाया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। रोहित शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टीम इंडिया की जीत ने फैंस को उत्साहित किया। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए भारत नहीं आएगी पाकिस्तान की टीम। आगामी पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में पाकिस्तान की टीम भाग नहीं लेगी। इस कदम के पीछे कारणों की जांच की जा रही है। विश्व कप भारत में आयोजित हो रहा है। डॉक्टर आत्महत्या मामले में महाराष्ट्र सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। महाराष्ट्र में डॉक्टर आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। ये उसे मृतक डॉक्टर को प्रताड़ित करने का आरोप था, तो इसने मामले को गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की।
प्रमोद भगत ने ऑस्ट्रेलियाई पैरा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीते 2 स्वर्ण पदक। भारत के स्टार पैरा शटलर प्रमोद भगत ने ऑस्ट्रेलिया में 2 स्वर्ण पदक जीते। उनके शानदार प्रदर्शन ने देश का मान बढ़ाया। प्रतियोगिता में भारत की टीम ने शानदार प्रदर्शन। एशिया युवा खेल में श्रेया ने एमएमए में रजत, भूमिका ने 200 मीटर दौड़ में जीता कांस्य। एशियाई युवा खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। श्रेया ने एमएमए में रजत पदक और भूमिका ने 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। भारत का यह प्रदर्शन प्रशंसनीय है। शाहरुख खान अभिनेता फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। फिल्म ने दुनिया भर में 1100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। ये फिल्म का नया रिकॉर्ड है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल T2 उन्नयन कार्य के बाद खोल दिया गया। यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। सुरक्षा और संचालन अभी भी पूरी तरह सामान्य है। जीएसटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज हो रही है। बैठक में कई उपभोक्ता वस्तुओं पर कर दरों में कटौती कर पर विचार किया जा सकता है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यह अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पत्रकारों से बातचीत में मंत्रिमंडल फेरबदल का संकेत दिया। ये बदलाव नवंबर माह के बाद हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ इस कदम को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आवास पर घेराव कर रहे हैं। वे लंबित न्याय और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों ने हालात पर नजर रखी। यमन में हुती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के 2 कर्मचारियों का अपहरण किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ गई। मुकदमा समाधान के लिए राजनीतिक प्रयास जारी है। तूफान मेलिसा के सक्रिय होने से कैरिबियन में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा है। अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई। स्थानीय प्रशासन ने बचाव तैयारियों को तेज कर दिया। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और नसबंदी मामलों पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई 27 अक्टूबर को निर्धारित है। न्यायालय के निर्णय से नीति में बदलाव हो सकता है। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में 9 अमानक दवाएं मिली, जिनमें से एक नकली थी। मंत्रालय ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने की सलाह दी गई। सशस्त्र सीमा बल ने पर्यावरण और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने साइकिल रैली आयोजित की। रैली लखनऊ में हुई। इसमें कई लोग और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अमेरिका वेनेजुएला पर संभावित हमले के लिए सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा भेज रहा है। अमेरिका रक्षा सचिव ने कैरेबियाई क्षेत्र में सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजा। ये वेनेजुएला में संभावित हमलों को लेकर है। ट्रंप ने पहले इसके लिए विचार व्यक्त किया। ब्राजील ने वेनेजुएला के विरुद्ध अमेरिका सैन्य धमकियों पर जताई चिंता। ब्राजील के राष्ट्रपति के सलाहकारों ने अमेरिका की धमकियों पर गंभीर चिंता जताई। धमकियों को लेकर क्षेत्र में तनाव बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मामले पर नजर रखी। पूर्व CIA अफसर जॉन किरियाको ने दावा किया कि पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका को परमाणु हथियारों का नियंत्रण दिया। इस खुलासे से क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे महत्वपूर्ण बताया। नाटो प्रमुख ने लंदन में बैठक में रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग की। यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार सप्लाई पर जोर भी दिया। बैठक में कई यूरोपीय नेताओं ने भाग लिया। IMF ने आने वाले वर्षों के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाया। भारत तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा। रिपोर्ट में भविष्य के आर्थिक दृष्टिकोण का विवरण दिया गया। आज चंद्रमा धन राशियों में गोचर कर रहा है। आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि। चंद्रमा के गोचर में जातकों के आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि भी बढ़ सकती है। पंचांग के अनुसार ये समय शुभ माना गया। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु की स्थिति शत्रु पक्ष को शांत करेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय शुभ है। व्यापार में नई संभावनाओं के लिए तैयार रहें। कन्या राशि के जातकों के लिए व्यापारिक मजबूती और तेजी का दिन है। विशेष रूप से शेयर बाजार से लाभ हो सकता है, जोखिम लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। कुंभ राशि के जातकों को करियर में पदोन्नति का योग, विरोधियों से सतर्क रहने की सलाह। कुंभ राशि वालों के लिए करियर में पदोन्नति की संभावना है। बड़ी डील फाइनल हो सकती है। विरोधियों द्वारा बाधा डालने के प्रयासों से सतर्क रहें। तुला राशि के लव राशि फल में मधुरता। जीवन साथी के साथ शाम को पार्टी का आयोजन संभव। तुला राशि के जातकों का पारिवारिक और प्रेम जीवन खुशनुमा रहेगा। जीवन साथी के अनुसार संबंध मधुर रहेंगे। शाम को मित्रों या परिवार के साथ पार्टी का आयोजन हो सकता है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टीम के प्रदर्शन से फैंस उत्साहित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।